दोस्तों यूनिवर्सिटी के अंदर आज हमारे यहाँ पे यूफएम के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, जिसमें आपके एनुअल कोर्सेज के रिजल्ट, साथ ही आपके एनईपी नॉन एनईपी जून 2025 के जो आपके एग्जाम हुए थे उसके रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं, जिसका ऑफिशियल नोटिस आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो रिजल्ट कैसे चेक करना है, कौन सी कैटेगरी मिल रही है आपको, कैटेगरी मिलने के बाद आपको कैसे रिजल्ट को अपडेट कराना है, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन के अंदर 16 सितंबर का यहाँ पे नोटिस मिल जाएगा यूफएम रिजल्ट ऑफ एग्जाम 2025 में क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होती है, इसमें देखिए मेंशन किया गया है आपके यहाँ पे यूएफएम के रिजल्ट्स। उसमें देखिए एनईपी नॉन एनईपी सेमेस्टर एग्जाम 2025 के आपके रिजल्ट के यहाँ पे यूएफएम के रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो चुके हैं। इसमें देखिए यहाँ पे आपको एनुअल कोर्सेज के यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और जो हमारे एनईपी नॉन एनईपी एग्जाम है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, उनके रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको यूएफएम के। अब यहाँ पे देखिए आपको अगर आप एनुअल कोर्सेज का यहाँ पे अपना यूएफएम का रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरी दी जाती है। जब आपको यूएफएम लगती है, यूएफएम लगने के बाद आपका रिजल्ट में जो आपका यूएफएम मेंशन आता है, तो आपको वो रिजल्ट में जो आपका सब्जेक्ट के अंदर यूएफएम मेंशन आता है उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें देखिए कैटेगरी मेंशन होती है। अगर आप बात करते हैं एनुअल कोर्सेज की, तो देखिए दोस्तों अगर आपकी कैटेगरी 1 शो कर रही है, श्रेणी 1 शो कर रही है, तो इस केस में क्या होता है, सिर्फ आपको वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है। और इस केस में क्या होगा, अगर आपके जो पासिंग मार्क्स हैं, आपके जो मार्क्स आपको मेंशन होते हैं इसमें कैटेगरी 1 के अंदर आपको मार्क्स दिए जाते हैं, अगर वो आपके पासिंग मार्क्स हैं तो आपको सिर्फ रिजल्ट अपडेट कराना है। अदरवाइज जो आपको मार्क्स मिले हैं वो पासिंग मार्क्स से कम है, यानी आप उस सब्जेक्ट के अंदर आपकी बैक लगी है, जिसके लिए आपको बैक एग्जाम देना होगा। साथ ही बात करते हैं अगर आपको कैटेगरी 2 शो कर रही है, यानी इस केस में क्या है, आपका जो एग्जाम है, आपका जो भी सब्जेक्ट का अंदर आपको यूएफएम लगी है कैटेगरी 2 का अंदर आप शो कर रही है, उस केस का आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब आपको कैटेगरी 2 के अंदर उस सब्जेक्ट का नेक्स्ट ईयर आपको अपना यहाँ पे बैक एग्जाम देना होगा। साथ ही बात करते हैं अगर आपको कैटेगरी 3 शो करती है, तो यानी आपका पूरा ईयरली जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। आपको पूरा एग्जाम जो ईयर रहेगा आपका, उसको दोबारा आपको एग्जाम देने होंगे एक्सटेंड के रूप में। साथ ही कैटेगरी 4, 5 और 6 बहुत कम स्टूडेंट को देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपको कैटेगरी 4 देखने को मिल रही है तो इस केस में क्या होगा, जो आपके 2025 के एग्जाम थे आपके, वो पूरे कैंसिल कर दिए गए हैं। साथ ही 2026 में भी आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। कैटेगरी 5 में आपको शो करता है आपके जो एग्जाम 2025 से कैंसिल कर दिए गए हैं, 2026 के अंदर भी आप अपना एग्जाम नहीं दे सकते, 2027 के अंदर भी आप एग्जाम नहीं दे सकते। साथ ही अगर कैटेगरी 6 मिलती है तो इस केस में क्या होगा, 2025 के तो आगे आपके एग्जाम कैंसिल कर ही दिए गए हैं, साथ 2026, 27, 28 अगले 3 साल तक आप यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी एग्जाम को नहीं दे सकते, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ ही बात करते हैं अगर आपका जो कोर्स है वो सेमेस्टर वाइज है, तो इस केस में भी कंडीशन सेम रहने वाली है। अगर आपको कैटेगरी 1 शो करती है रिजल्ट के अंदर, इसमें आपको सिर्फ वार्निंग दी जाती है। इसमें देखिए अगर आपके पासिंग मार्क्स आपके मिले हैं, आपको कैटेगरी 1 के अंदर आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे, इसमें अगर आपको पासिंग मार्क्स मिले हैं तो आपको सिर्फ अपना रिजल्ट अपडेट कराना है। अगर पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स मिले हैं तो आपको अपना बैक एग्जाम का रिजल्ट देना है। साथ ही बात करते हैं कैटेगरी 2 मिलती है, तो इस केस में आपको जिस सब्जेक्ट के अंदर आपको यूएफएम लगा है उसका बैक एग्जाम देना होगा आपको उसी सेमेस्टर के अंदर। अगर इवन सेमेस्टर का तो इवन सेमेस्टर के अंदर भी आपको देना होगा। साथ ही बात करते हैं कैटेगरी 3 मिलती है, तो इस केस में जो आपका सेकंड सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर है, 8th सेमेस्टर है, 10th सेमेस्टर, जो भी आपका इवन सेमेस्टर है वो कैंसिल कर दिया गया है, उसके आपको दोबारा एग्जाम देने होंगे, इसको आपको एक्सटेंड के रूप में अपने एग्जाम देने होंगे सारे। कैटेगरी 4, 5, 6 सेम आपको काफी कम स्टूडेंट को देखने को मिलेगी। अगर आपको कैटेगरी 4 देखने को मिल रहा है स्टूडेंट की, तो इस केस में क्या आपका जो जून 2025 में जो आपके एग्जाम हुए थे वो तो कैंसिल कर दिए गए हैं, साथ ही आप आने वाले दिसंबर 2025 के जो एग्जाम है वो भी नहीं दे सकते। साथ ही अगर आपको कैटेगरी 5 और 6 मिलती है, तो इस केस में क्या होगा, आपको कैटेगरी 5 के अंदर आप जून 2025 के आपके एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, साथ में दिसंबर 2025 और जून 2026 के अंदर जो आपके एग्जाम होंगे वो भी आपको कैंसिल कर दिए जाएंगे, उसमें आप सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। साथ ही कैटेगरी 6 के अंदर क्या है आपका, जो आपके सेकंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर, 10th सेमेस्टर जिसके अंदर भी आपकी बैक यूएफएम लगी है, उसके आपको एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं सारे। साथ ही जो आने वाले एग्जाम है आपके दिसंबर 2025, जून 2026, दिसंबर 2026 के अंदर आप अपना एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये कैटेगरी वाइज की आपको यहाँ पे दंडनीय जो आपके अपराध के हिसाब से आपको यहाँ पे कैटेगरी मेंशन की गई है। अब यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं तो देखिए आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूएफएम के रिजल्ट मेंशन है वो आपको मेंशन है यहाँ पे एनईपी कोर्सेज के। तो देखिए आपको बी एनईपी कोर्सेज के टोटल 56 केसेस हैं, बीए ऑनर्स कोर्सेज के 2 केसेस हैं, एमए एनईपी कोर्सेज के 10 केसेस हैं, बीएफए ऑनर्स कोर्सेज के हमारे पास 1 केसेस यहाँ पे देखने को मिला है, बीएससी एनईपी के 37 केसेस हैं, एमएससी एनईपी के 8 स्टूडेंट को यूएफएम लगी हुई है,
बीकॉम ऑनर्स की 2 केसेस मिल रहे हैं यहाँ पे। बीकॉम एनईपी कोर्सेज के 21 केसेस देखने को मिल रहे हैं और एमकॉम एनईपी की यहाँ पे 1 केसेस देखने को मिल रहे हैं। टोटल एनईपी कोर्सेज के 138 स्टूडेंट के यहाँ पे यूएफएम लगी थी। तो यहाँ पे आपको कोर्स के हिसाब से आपको एनईपी यहाँ पे आपको यूएफएम का रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम बीए एनईपी कोर्सेज की, जिसने जून 2025 में अपना एग्जाम दिया था। तो आपके यहाँ पे रोल नंबर मेंशन होंगे, एनरोलमेंट नंबर मेंशन होंगे, स्टूडेंट का नेम मेंशन होगा और सब्जेक्ट कोड मेंशन होगा, इसमें आपकी यूएफएम लगी है। कैटेगरी मेंशन होगी। अगर देखिए आपको कैटेगरी 1 देखने को मिलती है तो आपको मार्क्स मेंशन होंगे, चाहे वो आपके 0 मार्क्स हो, 3 मार्क्स हो, 59 मार्क्स हो, 48 मार्क्स हो, जो भी मार्क्स है आपके मेंशन होंगे। सिर्फ कैटेगरी 1 के अंदर आपको ये चेक करना है जो मार्क्स है, आपको पासिंग मार्क्स है, तो आपको अपना रिजल्ट अपडेट कराना है। रिजल्ट अपडेट आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी जाके आपको ऑनलाइन अपना रिजल्ट अपडेट कराना है, जिसमें आपको रिजल्ट में आपके जो मार्क्स जो आपके रिजल्ट के अंदर मार्क्स मेंशन है वो अपडेट किए जाएंगे। साथ ही अगर वो कैटेगरी 2 मेंशन है तो आपको मार्क्स मेंशन नहीं होंगे, इस केस में आपको अपना बैक एग्जाम देना होगा। साथ ही अगर कैटेगरी 1 के अंदर जो मार्क्स मेंशन है वो जब पासिंग मार्क्स से कम मेंशन है तो इस केस में भी आपको अपना बैक एग्जाम देना होगा। कैटेगरी 3 के अंदर आपके जो पूरे सेमेस्टर का यहाँ पे एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है जून 2025 के। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी 1, 2, 3 देखने को मिल रही है मैक्सिमम स्टूडेंट की, 4, 5, 6 काफी कम स्टूडेंट की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको बीए एनईपी कोर्सेज की, बी ऑनर्स कोर्सेज की, एमए एनईपी कोर्सेज की, साथ ही बीएफए ऑनर्स कोर्सेज की, बीएससी एनईपी कोर्सेज की आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं यूएफएम का रिजल्ट को। इसके बाद देखिए स्क्रॉल करने के बाद देखिए जो हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं हमें यहाँ पे जो रिजल्ट है हमारे यहाँ पे जो हमारे नॉन एनईपी कोर्स रिजल्ट है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए बीबीए कोर्सेज के जो एग्जाम के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, 59 केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। बीबीए एचए एग्जामिनेशन के 1 केसेस देखने को मिल रहा है हमें। बीसीए एग्जामिनेशन के 82 स्टूडेंट के यहाँ पे हम लगी है। एमआईबी एग्जामिनेशन के स्टूडेंट के यहाँ पे 1 केसेस देखने को मिल रहा है। बीएससी फूड माइक्रोबायोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए हमें यहाँ पे 1 केसेस देखने को मिल रहा है। एमए जेएमसी एग्जामिनेशन के हमें यहाँ पे 1 कोर्सेज की यहाँ पे 1 सब्जेक्ट में आपके यहाँ पे यूएफएम स्टूडेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो कि हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज के यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे हमारे क्या है ये यूएफएम के रिजल्ट है। इसमें टोटल 145 केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के। तो यहाँ पे आपको सेम आपका रोल नंबर देखने को मिलेगा, एनरोलमेंट नंबर देखने को मिलेगा, नेम स्टूडेंट मेंशन होगा, कोड मेंशन होगा सब्जेक्ट का, कैटेगरी मेंशन होगी, 1 कैटेगरी है, 2 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है, कंडीशन सेम रहने वाली है सेमेस्टर वाइज ही। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट चेक कर लेना है प्रोफेशनल कोर्सेज का, जिसमें किन किन कोर्स रिजल्ट यहाँ पे मेंशन है वो मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं हम यहाँ पे तो देखिए रिजल्ट देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे बीटेक और एमटेक के। बीटेक के 35 केसेस देखने को मिले हैं और एमटेक के 3 केसेस देखने को मिले हैं। टोटल 38 केसेस देखने को मिले हैं हमारे यहाँ पे बीटेक और एमटेक के एफयूएम के रिजल्ट के। इसमें देख सकते हैं आप अपना रोल नंबर मेंशन होगा स्टूडेंट का, एनरोलमेंट नंबर मेंशन होगा, नेम मेंशन होगा, सब्जेक्ट कोड मेंशन होगा, कैटेगरी मेंशन होगी और मार्क्स मेंशन होगा, जो कि आपका रेगुलर रिजल्ट है यहाँ पे। तो देख लीजिएगा कंडीशन सेम रहने वाली है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो बीटेक और एमटेक हमारे यहाँ पे सेमेस्टर वाइज कोर्स है। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा रिजल्ट आपका क्या है, पास है फेल है, जो भी रिजल्ट आपका है वो चेक कर लीजिएगा। इसमें रिजल्ट में आपका कौन सी कैटेगरी मिली है वो चेक कीजिए, सॉरी। साथ में देखिए आपको यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स एग्जामिनेशन के टोटल 22 स्टूडेंट के यहाँ पे यूएफएम लगी हुई थी। एमएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज के यहाँ पे टोटल 7 केसेस के यहाँ पे यूएफएम लगी थी। तो आपको चेक कर लेना है यहाँ पे सेम तरीके से, क्योंकि हमारा बीएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज और एमएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज भी हमारे यहाँ पे सेमेस्टर वाइज कोर्सेज है। तो यहाँ पे देखिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जिसमें कैटेगरी आपको 1, 2, 3 कैटेगरी देखने को मिलेगी, कंडीशन सेम रहने वाली है सेमेस्टर वाइज की। इसके बाद देखिए आपको जो यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं एमएससी एग्जामिनेशन, एमए एग्जामिनेशन, एमकॉम एग्जामिनेशन और बीएससी कंप्यूटर साइंस की एग्जामिनेशन के यहाँ पे रिजल्ट केसेस देखने को मिल रहे हैं। टोटल केसेस जो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे 24 केसेस देखने को मिल रहे हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, कैटेगरी 1 है, 2 है, 3 है, जो भी कैटेगरी आपको मेंशन है वो देख लीजिएगा अपने रिजल्ट के हिसाब से, उस हिसाब से आपको रिजल्ट अपने अपडेट कराना है। अब देखिए आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है एनुअल कोर्सेज, सेमेस्टर कोर्सेज, दोबारा यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल हमारे सामने आई है, जिसमें देखिए प्री पीएचडी सोशियोलॉजी के कोर्स की में भी एक स्टूडेंट की एफएम लगी थी यहाँ पे, वो यहाँ पे मेंशन है, वो आप चेक कर सकते हैं, जो कि रेगुलर यहाँ पे है। एग्जाम जुलाई 2025 के यहाँ पे जो एग्जाम हुए थे उसमें यहाँ पे आपको मेंशन है। और स्टूडेंट की यहाँ पे देखिए कैटेगरी 6 मिली है, यानी जो ये लड़की है हमारी, ये स्टूडेंट भी है, यानी 6 कैटेगरी मिलना है इसको, आने वाले 3 साल तक उसको एग्जाम नहीं दे सकती यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यानी अब उसको क्या होगा, इस यूनिवर्सिटी के अंदर नया यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कंप्लीट करना होगा, जिस यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स नहीं कर सकती पीएचडी कोर्सेज, वो आप चेक कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे देखिए बी फार्मा के 3 स्टूडेंट की यहाँ पे यूएफएम केसेस यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे बी फार्मा के 3 जो यूएफएम के केसेस मेंशन है स्टूडेंट के, उसमें देखिए जो कैटेगरी मेंशन है तीनों की, कैटेगरी 2 मेंशन है, यानी उनको अपना इस सब्जेक्ट के अंदर अपना बैक एग्जाम देना होगा आगे। साथ ही यहाँ पे देखिए आपको
रिजल्ट मिल जाएगा बीएमएस की 21 रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएगा जुलाई 2025 एग्जाम का। वो आप चेक कर लिए, कैटेगरी 1 मिली है, मार्क्स 3 मिले हैं, इसको अपना बैक एग्जाम ही देना होगा इस कंडीशन में भी। साथ ही यहाँ पे देखिए आपको जो रिजल्ट एग्जाम देखने को मिल रही है, यहाँ पे सेम कंडीशन है एनुअल कोर्सेज और प्राइवेट कोर्सेज की। अब यहाँ पे देखिए हमें प्राइवेट कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं। प्राइवेट कोर्सेज रिजल्ट ऑलरेडी हमारे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट कोर्सेज के अंदर टोटल कितने कोर्सेज हमारे यहाँ पे बीए एग्जामिनेशन के 65 केसेस है। बीए एग्जामिनेशन ओएमआर सीट के 1 केसेस देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे। एमए इंग्लिश एग्जामिनेशन, एमए हिंदी एग्जामिनेशन, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए एजुकेशन, एमए हिस्ट्री, एमए सोशियोलॉजी, एमए इकोनॉमिक्स, एमए संस्कृत, एमए सोशियोलॉजी और बीकॉम एमकॉम के यहाँ पे केसेस देखने को मिल रहे हैं। टोटल केसेस जो पे प्राइवेट कोर्सेज के देखने को मिल रहे हैं हमें 111 केसेस मिल रहे हैं। तो ये हमारे जो प्राइवेट कोर्सेज हमारे एनुअल कोर्सेज होते हैं। एनुअल कोर्स में कंडीशन सिर्फ आपकी सेमेस्टर कैंसिल नहीं होता, आपका पूरा ईयरली कैंसिल होता है इस केस में। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम बीए एनुअल कोर्सेज के जो एग्जाम होते हैं हमारे अप्रैल 2025 के अंदर, वो चेक कर लेते हैं। देखिए आपका रोल नंबर मेंशन होगा, एनरोलमेंट नंबर मेंशन होगा, नेम ऑफ स्टूडेंट मेंशन होगा, कोड मेंशन होगा, कैटेगरी मेंशन होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कैटेगरी 1 शो कर रही है और मार्क्स आपके मेंशन है और वो पासिंग मार्क्स से ज्यादा है, तो सिर्फ आपको रिजल्ट अपडेट कराना है। पासिंग मार्क्स से रिजल्ट जो मार्क्स कम है तो इस केस में आपको बैक देनी है कैटेगरी 1 के अंदर। साथ ही कैटेगरी 2 आपको शो कर रही है तो आपको मार्क्स शो नहीं करेंगे, उस केस में आपको सब्जेक्ट के अंदर बैक एग्जाम देना होगा अपना, जब नेक्स्ट टर्म आपके एग्जाम होंगे आपके। साथ ही बात करते हैं, अगर कैटेगरी 3 शो कर रही है तो आपका पूरा ईयर कैंसिल कर दिया गया है। इस केस में आपको अपना एक्सटेंड के रूप में अपना जो ईयर रहेगा, जो आपका 2025 से अपने एग्जाम देते वो दोबारा आपको एग्जाम देने होंगे, चाहे आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हो आपका। सेम कंडीशन आपको 1 कैटेगरी, 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी देखने को मिलेगी। 4 कैटेगरी आपको बहुत कम स्टूडेंट को देखने को मिल रही है, सिर्फ एक स्टूडेंट को देखने को मिल रहा है अब तक, जो कि प्री पीएचडी कोर्सेज है उसमें हमें 6 कैटेगरी देखने को मिली थी वहां पे। तो यहाँ पे आपको कोर्सेज देख लेने हैं। ये हमारे यहाँ पे प्राइवेट कोर्सेज के रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें कैटेगरी 1, 2, 3 मेंशन है यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे बीएससी एग्जामिनेशन 3 केस देखने को मिल रहे हैं, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीपीटी एग्जाम, बीएससी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम, बीएफए एग्जामिनेशन और बीकॉम एग्जामिनेशन के केसेस देखने को मिल रहे हैं। टोटल केसेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे 19 केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कंडीशन सेम रहने वाली है आपकी। रेगुलर कोर्सेज के एग्जाम है हमारे, यानी ईयरली कोर्सेज है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी मिली आपको 1 कैटेगरी, 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी, वो आपके एनुअल कोर्सेज के हिसाब से आपको अपना कैटेगरी का रिजल्ट चेक करना है, जो मैंने आपको बता दिया है अभी आपको यहाँ पे। सेम स्क्रॉल करते हैं, देखिए जो हमारे एग्जाम रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से रिजल्ट आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए जो कोर्स रिजल्ट देखिए यहाँ पे जो हमारे लो कोर्स रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इसमें देखिए बीएलएलबी के 48 केसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एलएलबी कोर्सेज के 98 केसेस देखने को मिल रहे हैं, बीकॉम एलएलबी के 4 केसेस देखने को मिल रहे हैं, एलएलएम कोर्सेज के यहाँ पे 5 केसेस देखने को मिल रहे हैं। टोटल 155 स्टूडेंट की यूएफएम लगी हुई थी लो कोर्सेज के अंदर। तो लो कोर्सेज हमारे यहाँ पे सेमेस्टर वाइज कोर्सेज है। तो आपको यहाँ पे कैटेगरी देखनी है, कैटेगरी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सेम कंडीशन रहने वाली है सेमेस्टर वाइज के हिसाब से। कैटेगरी 1 के अंदर पासिंग मार्क्स मिल रहे हैं तो रिजल्ट अपडेट कराना है, पासिंग मार्क्स से कम है तो आपको बैक एग्जाम देना है उस सब्जेक्ट के अंदर। कैटेगरी 2 मिली है तो आपको बैक एग्जाम देना ही देना है। कैटेगरी 3 मिलती है तो आपको पूरा सेमेस्टर जून 2025 का कैंसिल कर दिया गया है। अब जब भी आपको जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको स्टूडेंट के रूप में अपना पूरा एग्जाम दोबारा देने होंगे जून 2025 के, जो भी आपका सेकंड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, थर्ड, सिक्स सेमेस्टर हो या 8 सेमेस्टर हो, आपका 10 सेमेस्टर हो। तो यहाँ पे आप लो कोर्सेज के रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए जो हमें कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं बीएड कोर्सेज के। अब देखिए यहाँ पे बीएड कोर्सेज सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं 305 केसेस, बीए बीएड के 13 केसेस देखने को मिल रहे हैं, बीएड स्पेशल एग्जाम के 1 केसेस देखने को मिल रहे हैं, एमएड के एग्जाम के 3 केसेस देखने को मिल रहे हैं। टोटल जो केसेस मिल रहे हैं हमें बीएड के 322 केसेस देखने को मिल रहे हैं हमारे यहाँ पे एजुकेशन प्रोग्राम के। अब यहाँ पे देखिए जो बीएड सेकंड रिजल्ट तो हमारा आ चुका है, लेकिन बीएड फर्स्ट रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन यूएफ का रिजल्ट आपको यहाँ पे आ चुका है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम बीएड का रिजल्ट चेक करते हैं जो कि हमारे एनुअल कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे आपका रोल नंबर मेंशन होगा, देखिए फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर मेंशन है यहाँ पे 25 डिजिट से, एनरोलमेंट नंबर मेंशन होता है, नेम स्टूडेंट मेंशन होता है, कोड मेंशन होंगे। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी मेंशन की है स्टूडेंट की। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कैटेगरी 1 मिली है तो आपको मार्क्स शो करेंगे, और जो आपके मार्क्स हैं वो पासिंग मार्क्स से अबाव है या पासिंग मार्क्स से इक्वल है तो आपको सिर्फ अपना रिजल्ट अपडेट कराना है यूनिवर्सिटी जाके, या फिर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। साथ ही अगर आपके पासिंग मार्क्स से कम है तो इस केस में कैटेगरी 1 के अंदर आपको बैक एग्जाम देना होगा आपको अपना सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर का बैक एग्जाम फॉर्म। साथ ही बात करते हैं अगर आपको कैटेगरी 2 मिली है तो इस केस में क्या है, आपको बैक एग्जाम देना है आपको सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर का अपना। साथ ही कैटेगरी 3 मिली है तो आपका पूरा फर्स्ट ईयर कैंसिल हो गया है। आप जब से पहले सेकंड ईयर कंप्लीट करेंगे उसके बाद अपना
एक्स स्टूडेंट के रूप में अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे आप। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पहले एक्स स्टूडेंट के एग्जाम देने हैं फिर सेकंड ईयर के एग्जाम देने हैं। तो यहाँ पे आप कैटेगरी देख लीजिएगा, आपको कैटेगरी क्या मिली है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, साथ ही सेकंड ईयर के स्टूडेंट के भी आप कैटेगरी सेम रहने वाली है, कैटेगरी 1 2 3 4 और जो भी कैटेगरी मिली है वो आप चेक कर लीजिएगा। मैक्सिमम कैटेगरी स्टूडेंट को 1 2 और 3 देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो बीएड के यहाँ पे स्टूडेंट रिजल्ट आ चुके हैं हमारे, इसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे रिजल्ट मेंशन है, रिजल्ट अभी नहीं आया है आपका, लेकिन आपका यूफएम रिजल्ट आपका आ चुका है। तो अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा आपका रिजल्ट में आपको यूफएम के अंदर कौन सी कैटेगरी मिली है, और कैटेगरी जो मिली है उसमें आपके मार्क्स क्या है वो आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बीएड, बीएड साथ में एमएड एलएलएम कोर्सेज के यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे आपको यूफएम रिजल्ट। साथ ही यहाँ पे देखिए आपको बीपीएड एग्जामिनेशन के रिजल्ट देखने को मिल जाता है यूफएम का, बीपीएस और एमपीएड रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। टोटल केसेस हमारे यहाँ पे 47 है। इसमें देखिए जो हमारा कोर्सेज है ये रेगुलर कोर्सेज होता है, यानी आपके ईयरली कोर्सेज होते हैं, जिसमें देखिए आपका यहाँ पे कैटेगरी मेंशन होगी, कैटेगरी 1 है 2 है 3 है। अब यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आप कैटेगरी क्या आपको मिली है, उसी हिसाब से आप चेक कर लीजिए कि आपकी कैटेगरी क्या है आपकी, और आपको कब क्या करना है। कैटेगरी 1 है तो आपको पासिंग मार्क्स से अबाव मिले तो रिजल्ट आपको अपडेट कराना है, कम मिले तो बैक देनी है। कैटेगरी 2 में भी बैक देनी है, कैटेगरी 3 में आपका पूरा जो ईयरली आपका कोर्स है सेमेस्टर कोर्स आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये हमारे कोर्सेज के रिजल्ट है, जो कि बीएड है, एमएड है, बीपीएड है, बीए है, बीएससी है, टोटल कोर्सेज है, टोटल कोर्सेज है, सभी कोर्सेज के रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो चुके हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए जो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड फर्स्ट रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन उसी फिल्म का स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। रिजल्ट आप चेक कर लीजिएगा, रिजल्ट के अंदर कैटेगरी क्या मिली है और आपको करना क्या है, उसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर कर दी है। थैंक यू।